तो भाई सोचा था मार्केट के अंदर कुछ मुनासिब सी चीज़ लेनी थी, लेकिन जो ना अभी एक बहुत खूबसूरत चीज़ मिली है। वो येलो वाले बर्ड दिख रहे हैं आपको, कलर्स देख लें कितने खूबसूरत हैं। पट्ठा पड़ा हुआ है, 2.5 महीने इसकी एज है, रेड टेल के अंदर है और प्राइस जो मांग रही है वो 65,000 रुपये मांग रही है, 65,000 रुपीज़। तो बट बड़ा मुनासिब है। मैंने ग्रे का लेना, आप लोग बताओ येलो की सेंस भी हो। ऐसा ना हो कि आप मेरी बात से इंप्रेस होके और कर लें और खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपने थोड़ा सा संभल के छोटे मोटे काम खुद से कर लेने। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ट्यूबलाइट वगैरह लगाना। और चलता है कलिंग का, मुझे याद नहीं है महीने के कितना निकलता है, लेकिन महीने का मेरे हिसाब से जो निकलता है ना वो शायद 1-2% या 3% निकलता है। अगर आपके पास 1000 बटे तो उसमें से कुछ बट लंगड़े लूड़े हो जाते हैं। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो है ना, बेसिकली हमने मार्केट जाना है अभी और देखना है कोई अच्छी सी मुनासिब सी चीज़ निकल आई तो वो बाय करके लेकर आएंगे। और अगर नहीं भी मिली तो भी देखते हैं, क्योंकि आज मौसम जो है ना बारिश का है और हल्की हल्की बारिश सुबह से हो भी रही है। आपको देख के हल्का फुल्का शायद लग भी रहा हो, तो मौसम जो है ना बारिश का है और हल्की फुल्की बारिश हो भी चुकी है। तो देखते हैं मार्केट में बारिश की क्या सिचुएशन है और क्या चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से जो है ना डिसाइड करके कुछ ना कुछ बाय करेंगे अगर कुछ मुनासिब मिला तो। चलते हैं मार्केट में और फिर उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ करनी है आज। सही है। अच्छा भाई मार्केट आए थे, मार्केट में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बाजार जो है ना वो काफ़ी हद तक लगा ही नहीं है। जितना लगा है वो शायद अंदर की तरफ लगा है पुल के नीचे, बाकी जो काफ़ी हद तक की जगह है ना वहाँ पर नहीं लगा। तो चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, उस हिसाब से ज़रा नज़र वगैरह मार के कोई चीज़ समझ में आती है मुनासिब तो देख लेते हैं। पता कि आज से हमारे व्लॉग में एक हसीन बच्चा आपको दिखेगा, हमारा पंजाब वाला कज़न। तो कुछ चीज़ें जो ना ऐसे ऐसे देखते हैं और वो फिर आपको उस हिसाब से देखते हैं। अगर इसको कोई समझ में चीज़ आई तो हम ले लेंगे, वरना अगर मुझे समझ में आई तो फिर मैं देख लेता हूँ कुछ। क्या कहते हैं, बारिश हो ना हो, लोग जो बेचने वाले ना वो सब आए हुए हैं और मोस्टली लोग जो ना यहाँ पे हैदराबाद से भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाली कराची के लोग आते हैं, हैदराबाद टंडो इस तरह के लोग आते हैं सिर्फ संडे के लिए कि यहाँ पर माल बेच के अपना जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत सारे लोगों का इस जगह से रोज़गार जुड़ा हुआ है। खैर हम ढूंढते हैं कुछ मुनासिब चीज़ दिखती है तो। ज़्यादा बड़ा नहीं, दरमियाने का पूछता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर एक भाई ने हमें बोला था कि ऐसे भी ब्रीडर बता दो जो ब्रीड करते हो तोते। तो इनके पास हैं पहाड़ी के और इसमें फीमेल्स दिख रही हैं आपको, जैसे कि ये वाली फीमेल दिख रही है, ये वाली फीमेल दिख रही है, ये मेल ब्रीडर है, ये टेम है। बट जो है ये सारे के सारे फॉर सेल हैं और ये ब्रीडिंग करेंगे ना ये 100%। अगर ये कोई ब्रीड के लिए रखता है अंदाज़न तो कितने टाइम में ब्रीड करेगा अंदाज़न? ये तैयार जोड़े हैं, ये आप नेक्स्ट क्लच के अंदर ब्रीड कर जाएंगे अल्लाह के ऊपर। नेक्स्ट कलच के अंदर। और अंदाज़न इनकी एज क्या होगी? 4 साल है मैक्सिमम। इनकी 4 साल है, इनकी जो 2-3 बैठे हुए हैं। ये जोड़े लगे हुए हैं इनके या अलग अलग हैं? 2 पेयर हैं लगे हुए। रेट बताएगा अंदाज़न? फाइनल 45 का दे देंगे। 45 का फाइनल मिल जाएगा। भाई का नंबर ले लेते हैं, नंबर बताएगा अपना यार ज़रा। 0315859811। चलो भाई जिसको कांटेक्ट करना हो तो वो कर सकता है, उनको तो इनके पास से बर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे इजीली। तो भाई सोचा था मार्केट के अंदर कुछ मुनासिब सी चीज़ लेनी थी, लेकिन जो ना अभी एक बहुत खूबसूरत चीज़ मिली है। वो येलो वाले बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, कलर्स देख लें कितने खूबसूरत हैं। अगर आप लोग कहोगे तो ये डाल लेंगे एक आध, है ना, एक आध डाल लेंगे अगर समझ में आता है तो। अभी बारिश हो रही है, भाई ने भी बंद कर दिया क्योंकि तो ना बारिश की बहुत ज़्यादा बूंदें उछल जा रही हैं। अच्छा भाई कोई और चीज़ देखते हैं, कोई मुनासिब सी चीज़ अगर निकल कर आती है तो। पहाड़ी के बच्चे, दोस्त पहाड़ी के बच्चों की क्या मांग रहे हो? हैं 11,000 रुपये। वीक जो है ना इनसे आगे लिए थे, क्या कहते हैं, पहाड़ी के बच्चे, बच्चा जो लिया था। और अभी जो है ना इनके पास वही ब्रीड पड़ी हुई अच्छी खासी। गिरे का एक पट्ठा पड़ा हुआ है, 2.5 महीने इसकी एज है, रेड टेल के अंदर है और प्राइस जो मांग रही है वो 65,000 रुपये मांग रही है, 65,000 रुपीज़। तो बट बड़ा मुनासिब है। मैंने ग्रे का लेना, आप लोग बताओ येलो की तरफ जाएँ या ग्रे की तरफ जाएँ, और जाएँ भी या नहीं जाएँ उसका भी बताएगा मुझे, क्योंकि अभी अच्छे खासे तोते मार दिए हमने और नहीं हुआ तो फिर पहाड़ी के बच्चा ले लेंगे। अभी नहीं, अगले बार ले लेंगे, अभी तो अंदाज़ा नहीं है, अभी देखते हैं क्या करना है। पुल के नीचे भी आ गए हैं, कोई भी ऐसी ढंग की चीज़ नहीं मिली जो हमने सोचा कि ले लें और दिल को तसल्ली हो, क्योंकि तोते मार चुके हैं अच्छे खासे। अब जाहिर सी बात है जो भी बाय करेंगे वो देख के बाय करेंगे कि अगले की जान का नुकसान ना हो। जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पता लगे अगर मारना ही हो तो फिर अच्छा मज़ा नहीं आएगा ना इस तरीके से, तो कब तक क्या करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अब तक आप लोग मशवरा दें क्या लेना बेहतर है। खरगोश के बच्चे बड़े प्यारे प्यारे। सर क्या मांग रहे हो इनके? 1200 रुपये जोड़ी ये तीनों के? क्या हो गया अच्छा जी भाई, इतने छोटे छोटे बच्चे ला के बेच रहे हैं, जितने छोटे हमारे पास बच्चे थे ना, ये बेचारे अभी फीडिंग पर भी नहीं आए, उनको निकाल के लिए आए ये लोग। चले भाई, गंदी मार्केट के हालात हैं,
दिल वैसे भी नहीं कर रहा, हम निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर कभी अगर ज़िंदगी रही तो व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। चलते हैं घर पे, ठीक है भाई। भाई मार्केट से तो कुछ ढंग की चीज़ नहीं मिली, बाद में मेरे जहन में आया एक तोती ख़रीद लेते हैं हम, बड़ी मुनासिब मिल रही थी, क्या पता इंशाल्लाह अगले वीक ख़रीदें। और अभी जो काम है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या काम है। अभी हमारे पास हमारा शहज़ादा बच्चा आपको दिखेगा, अक्सर रोज़ की वीडियोज़ में तकरीबन दिखेगा। अभी सीन ये है कि ये जो बल्ब है ना, ये एक्स्ट्रा में ला के लगाया हुआ है, क्योंकि जो इसकी अपनी यहाँ की वायरिंग थी ना, ये सारी हो गई है ख़राब। तो मैंने दाना डालने से पहले इस वायरिंग को सही करना है और यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दूँगा इन सबको निकाल के, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं कि करना क्या क्या है, ठीक है। तो पहले ये वाला काम करते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे, ठीक है। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, वायरिंग का जो सामान था मैंने कहा ज़रा उसको निकाल भूलते हैं और ये पार्ट भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाएं कि अगर आप लोग फार्म कर रहे हैं और आपको काम करने का दिल कर रहा है तो आपने कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि आपने बहुत सारे काम खुद सीखने हैं, जिसमें थोड़ा बहुत सैनिटरी का काम, थोड़ा बहुत वायरिंग का काम और थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस का काम, ये सारे टेक्निकल काम आपको आने चाहिए। इससे पता फ़ायदा क्या होता है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अब ये छोटा सा काम के एक ट्यूबलाइट लगाने के लिए मुझे किसी बंदे को बुलाना पड़ता है, अनलेस कि आपको दोनों थोड़ी बहुत इसकी सेंस भी हो। ऐसा ना हो कि आप मेरी बात से इम्प्रेस होकर और कर लें और खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपने थोड़ा सा संभल के छोटे मोटे काम खुद से कर लेने। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ट्यूबलाइट वगैरह लगाना, और चीज़ें भी सीख जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। बस ये काम करेगा कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट टूल्स पे कर लेगा। मैं अक्सर अच्छे टूल्स खरीदता रहता हूँ, जब अच्छे टूल्स होते हैं ना तो काम आसान हो जाता है। अब घर की संसी से अगर मैं तार छीलूँगा तो फिर तो आपको पता अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इस तरीके के जो काम होते हैं ना, उनसे हल्का फुल्का सा बस यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है टूल्स पे, और फिर उसके बाद उन जो टूल्स का रिटर्न है ना वो बहुत अच्छा होगा। तो ये काम रूटीन में रखेगा आप सबके लिए अच्छा हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको वीडियोस में दिखाता रहता हूँ ताकि आपका इसमें से फ़ायदा हो। और साथ साथ ऐसी चीज़ तो हम कोर्स में तो हमने नहीं मेंशन करी हुई, लेकिन कोर्स में आपको ओवरऑल आइडिया दिया हुआ है कि फार्मिंग में आपने किस तरीके से चीज़ों को हेल्पफुल बनाना है अपने लिए, अगर आप करना चाह रहे हैं तो बस अभी क्या कहते हैं, आपको ये लाइट जला के दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कितना बेहतरीन काम हुआ है। इसको मैंने टेप से ही लगा दिया, अलग से कोई रस्सी नहीं बांधी। कल या परसों में देखते हैं कोई रस्सी अगर बांधने की ज़रूरत पड़ गई तो। अच्छा भाई, आज तो हमारा फार्म ही नहीं लग रहा। मुझे पता होता तो मैं पहले लगा लेता यार, मैंने आप लोगों से मशवरा लिया था, पर हमने आलकस में छोड़ दिया। हमने कहा फिर लगा लेते हैं। अब एक ट्यूबलाइट लगाने के बाद इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई ना कि काम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया है ना। परफेक्ट हो गया, कुछ बोल के दिखा दे। अच्छा, ये वाला बल्ब मैं निकाल लूँगा, खाली ये वाली ट्यूबलाइट लगेगी। ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 1200 रुपये की ट्यूबलाइट है। कोई मुझसे प्राइस पूछता है तो मैंने कहा बता दूँ पहले ही। बस ये ट्यूबलाइट लगाइए और अब जो हो गया ना काम हमारा हो गया एकदम परफेक्ट। तो अब जो अगला काम है ना वो ये है कि मैंने जो है ना क्या कहते हैं, यहाँ पर वो करना है, फीड वगैरह डालनी है। और अदन डालेगा, अदन फीड डाल दो। अब जब तक मैं ज़रा हाय हेलो करके लोगों को बता देता हूँ पिंजरे की। और एक चीज़ दिखाता हूँ यार, हमारे एक मुर्गी के इन्होंने पीट के क्या हाल किया। ये मुर्गा हमारे लिए अजाब बना हुआ है, इसका कुछ ना कुछ करते हैं। ये देखो इसने क्या हाल किया, इसको पीट के इसका कचुम्बड़ निकाल दिया बिल्कुल ही। और ये बेचारी बारिश में गीली हुई है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया इस बेचारी का। अभी कुछ करता हूँ मैं इसका वीडियो के बाद, एक काम करता हूँ ना, इसको उठा के ले जाता हूँ घर, और घर जाके इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह सोचते हैं। तो अब ये सिचुएशन है कि अब जो है ना ओवरऑल इतनी बेहतरीन लाइट हो गई माशाल्लाह से कि बहुत, जिसे कहते हैं ना सुकून लग रहा है। देख रहे हो, बेहतरीन हो गया। बस ऐसे डाल दो, ये खुद ही आगे पीछे कर लेंगे, इनका इतना बड़ा मसला नहीं होता। अदर ने कहा था मैंने डालना है, मैं डाल लिया भाई, मसला ही नहीं हमारा क्या, हमारा तो काम बचेगा और अच्छी बात है। नीचे डाल दो सबसे पहले, ये नीचे वाले भिखारी घूम रहे हैं ना, इनको सुकून मिल जाएगा। हाँ, खाली इसकी नहीं पिटाई लगाई भाई इस मुर्गे ने, इसको भी बहुत मारा है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ किसको, इस गरीब के बच्चे को। इसकी हालत देखो, ओए पाँव फंस गया इसका, इधर आओ। इसको इतना मारा है कि इससे अब सही तरीके से चला नहीं जा रहा। इसके ताज की हालत देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ताज की हालत देख रहे हो, ताज पे कितने ज़ख्म है इसके। तो बस अब इस मुर्गे का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सबको जो ना ज़ख्मी करता रहेगा। और ये जो 2 दाने ना, इनको मैं घर जाते हुए ज़िबा करा लूँगा कि बेचारे यखनी वगैरह काम आ जाएंगे, वरना फालतू में मर के ज़ाया हो जाएंगे, फ़ायदा क्या। तो हल्का फुल्का रहता है यार। देखो, आपका जैसा मर्जी काम हो, आपके काम में कल बट बेकार बट निकलता रहता है। लेयर में डेली का थोड़ा सा बट निकलता है कलिंग का, मुझे याद नहीं महीने के कितना निकलता है, लेकिन महीने का मेरे हिसाब से जो निकलता है ना वो शायद 1-2% या 3% निकलता है। अगर आपके पास 1000 बटे तो उसमें से कुछ बट लंगड़े लूड़े हो जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो ना होते रहते हैं रूटीन के अंदर। और बाकी यार लाइट बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई है। एक और इधर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेन चलती है तो क्रेन हटा के शायद यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे कटेगी लाइट। और मेरे हिसाब से एक भी बहुत है। आप लोग बताएगा लाइट और बढ़ाने की ज़रूरत है या एक ही बहुत है। मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको पीछे से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की आ रही है। मेरे हिसाब से ये भी बहुत है यार, चल जाएगा, इतना कोई इशू वाली बात नहीं है और बेहतरीन काम हो जाएगा।
भाई देखो, जब तक तो हमारे पास एक बच्चा है ना, हमारे पास तो सुकून है। ये हमारा शहज़ादा नए कपड़े पहन के मुर्गियों को दाना पानी कर रहा है और दिल जिसे कहते हैं ना, लगा लगा के कर रहा है ये माशाल्लाह से भाई। अच्छा भाई, फीड भी डाल दिए, सारे काम सही हो गए। इनको इनके हत्थे लगाना है। उससे पहले एक चीज़ दिखाएं आपको। आज एक और अंडा आ गया है भाई हमारे पास। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई मुर्गियाँ माशाल्लाह से अंडे देना शुरू हो गई हैं और एक अंडा और आ गया। कल का जो अंडा था वो यहाँ पे रखा था मैंने पिंजरे में, वो कोने में चला गया। अभी देख रहे हो माशाल्लाह से 2 अंडे हो गए बेहतरीन करके, खूबसूरत से। और इसकी अगर हम बात करें तो इनकी जो है ना हालत हुई है बहुत टाइट। खैर बचा कुचा काम निपटाता हूँ मैं, यहाँ का मैंने पानी भरना है। तो मिलते हैं दूसरी जगह पे, अंडे वाली जगह पे। और आज के इस व्लॉग को कर देते हैं हम एंड, ठीक है। अच्छा भाई, आज की वीडियो कर देते हैं हम एंड और मिलते हैं कल के एपिसोड में। कुछ चीज़ें थी जो आज की वीडियो में बतानी थी, पर मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए रह जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अगर ज़िंदगी रही तो। और बतानी क्या चीज़ थी, बतानी ये थी कि इस मुर्गे के अंडे के ऊपर खून क्यों आया हुआ है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, किस तरीके से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम सही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल के एपिसोड में आपको ये बात भी बता देंगे। वीडियो को हम कर देते हैं एंड। अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है, हमारा कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कोर्स में गाइड करी हुई हैं फार्मिंग के हवाले से। तो नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर मिल जाएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।